नमस्ते, मैं डॉक्टर दविंदर सिंह। मैं अपोलो हॉस्पिटल कोलकाता में जनरल एंड मिनिमल इन्वेसिव सर्जन हूँ। आज हम रोबोटिक सर्जरी और लेज़र सर्जरीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ रोबोटिक सर्जरी में हम क्या-क्या ऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे और उसके बेनिफिट्स क्या हैं कंपेयर टू the conventional surgeries which are we earlier we used to do open surgeries and laparoscopic surgery। उसके कंपैरिजन में जो रोबोटिक सर्जरी है उसका कितना बेनिफिट है पेशेंट को, हम उसके बारे में आज थोड़ा सा बात करेंगे। तो रोबोटिक सर्जरी अराउंड 10 to 15 years बैक अभी स्टार्ट हुआ था और अभी इस टाइम पे सबसे एडवांस प्रोसीजर रोबोटिक सर्जरी ही में ही हो रहे हैं, जिसमें गॉल ब्लैडर सर्जरीज हो गई, जनरल सर्जरी प्रोसीजर्स में अब एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज हो गई और इनग्वाइनल हर्निया सर्जरी, ये हम अभी मतलब रोबोटिक्स में ही कर रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी के बेनिफिट्स क्या हैं अभी? वी आर डूइंग ऑलमोस्ट 7 to 10 केसेस एवरी वीक रोबोटिक सर्जरी में, और हम लोग यहाँ पे जो स्टैट्स देखे हैं लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक सर्जरी में डिफरेंसेस, बिकॉज पेशेंट का जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा बेटर है इफ़ यू कंपेयर इट विद द लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। जैसे अभी गॉल ब्लैडर की सर्जरी का ही एग्जांपल लेते हैं तो कई बार पेशेंट बहुत ज़्यादा डिलेड प्रेजेंटेशन होती है पेशेंट की, लाइक 6 महीने या 1 साल बाद आ रहे हैं, उनके रिपीटेड एपिसोड्स हो रहे हैं पेन के, तो उसकी वजह से गॉल ब्लैडर में बहुत ज़्यादा सूजन पड़ जाती है। तो वो सूजन की वजह से लेप्रोस्कोपिकली काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है पेशेंट को भी और हमें भी, तो जिसकी वजह से उसको ओपन करने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो जो रोबोटिक सर्जरी है, अगर वही चीज़ हम रोबोट असिस्टेड करते हैं तो उसमें डायसेक्शन बहुत इजी होती है, क्योंकि डायसेक्शन रोबोट में बहुत ज़्यादा कन्फाइंड स्पेसेस में जाना बहुत इजी रहता है, और साथ में रोबोटिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी जो मूवमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द रिस्ट मूवमेंट्स होती है, विच इज़ अराउंड यू कैन से 360 डिग्रीज मूवमेंट्स रहती हैं रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स की। तो डायसेक्शन बहुत इजी रहती है, पेशेंट को जो पेन रहता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन वो भी बहुत कम रहता है, चांसेस ऑफ कन्वर्टिंग टू ओपन सर्जरी भी बहुत कम हो जाता है रोबोटिक सर्जरी से। रोबोटिक असिस्टेड हर्निया सर्जरी में हम लोग यहाँ पे TAPP एंड ETAP और IPOM प्लस ये कर रहे हैं, जिसमें चांसेस ऑफ द पेशेंट हैविंग पेन इन द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड गोज वेरी डाउन, बिकॉज रोबोट से थोड़ा इजी हो जाता है सर्जरी, बिकॉज उसमें हम लोग सूचरिंग जो मैश प्लेसमेंट होती है उसमें हम सूचर लगाते हैं, जो कि बहुत इजी है रोबोट से। और अदरवाइज जो पहले करते थे कन्वेंशनली, व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज लेप्रोस्कोपिक रिपेयर ऑफ हर्निया, उसमें हम टैकर्स यूज़ करते थे। तो टैकर्स से क्या होता है कि बहुत पेशेंट्स को पोस्ट ऑपरेटिव पेन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते थे, एंड कई बार कोई नर्व उसमें अगर टैकर में आ गई तो उसकी वजह से बहुत दिन तक पेन रहता है पेशेंट को, तो फिर रीऑपरेट करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो रोबोट में वो चीज़ अभी ऑलमोस्ट निल है, क्योंकि हम लोग इजीली मैश को फिक्स कर देते हैं सूचर से, उसमें टैकर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेज़र सर्जरी हम लोग यहाँ पे सारे प्रोक्टोलॉजी केसेस में यूज़ कर रहे हैं। प्रोक्टोलॉजी केसेस में आपके अलग अलग केसेस हैं, जैसे फिस्टुला इन एनो, हेमरॉइड्स एंड फिशर एंड पाइलोनेडल साइनस। प्रोक्टोलॉजी केसेस में बहुत डिफ़िकल्ट होता है अगर आप ओपन सर्जरी करवा रहे हैं, क्योंकि उसमें वूंड बहुत ज़्यादा बन जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन रहता है पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट बैक टू द डेली रूटीन आफ्टर द ओपन सर्जरी इन प्रोक्टोलॉजी केसेस। जैसे फिस्टुला में भी बहुत तरह के अलग अलग केसेस होते हैं, लो फिस्टुला, हाई फिस्टुला, कॉम्प्लेक्स फिस्टुला, सिंपल फिस्टुला। तो लेज़र का एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि हम लोग सारे केसेस, अलग अलग तरह के केसेस इससे लेज़र के साथ कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स फिस्टुला को आप ओपन में करवाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पेन रहता है पेशेंट को, और डिलेड हीलिंग रहती है, ऑलमोस्ट 1 month का patient will not be able to get back to the daily routine for 1 month at least after the open surgery. Whereas laser में
within 3-4 days patient can join the work, like daily routine patient can join along with the whatever जो SIDS बात करना है वो कुछ medication pain, it will just take 4 to 5 days after the laser surgery in cases of fistula, in cases of hemorrhoids. So there are different kind of fibers in laser. फिस्टुला में हम लोग रेडियल फाइबर यूज़ करते हैं जो 360 डिग्री जो ट्रैक फिस्टुला ट्रैक होता है 360 डिग्री उसको बर्न कर देता है एंड द ट्रैक गेट्स क्लोज्ड. तो द सर्जरी नेम इज FILAC, FILAC, फिस्टुला लेजर क्लोजर. Whereas in hemorrhoids there are different minimally invasive procedures. Laser is one of them, and stapled hemorrhoidopexy is another one. Stapled hemorrhoidopexy is used in grade 4 prolapsed hemorrhoids, whereas laser is used in grade 2 and grade 3 unprolapsed hemorrhoids. So benefits: early recovery after surgery, minimum bleeding post surgery, during surgery, minimum pain with the laser and the stapled hemorrhoidopexy. So the best treatment available in the Apollo Hospital is laser and stapled hemorrhoidopexy for the proctology cases. So about the robotic surgery and laser surgeries that we are doing here, you can anytime approach us at the Apollo Hospital. So at Apollo, we are doing our best with the most advanced technique and most advanced instruments available in the market, like robotic surgeries and the laser surgeries for the rectal cases. So if you have any of the issues that about the diseases that I've discussed in my talk, you can anytime approach us at the Apollo Hospital. We are always there to help you out in best possible way. Thank you.